वो है डिजीनेस या वर्टाइगो, क्योंकि दोनों चीजें अलग हैं, दोनों के कारण भी अलग होते हैं। दूसरा कारण जो डिजीनेस का होता है किसी बीमारी के बाद, जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस बन रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फीलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजी में जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है डिजीनेस या वर्टाइगो। मैंने या शब्द यूज़ किया है दोनों, क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को हमें अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है। डिजीनेस मतलब अगर उसको हिंदी भाषा में समझें तो वो शेकिंग ऑफ द सराउंडिंग्स, मतलब ऐसा लगेगा व्यक्ति को या पेशेंट को कि अगल बगल भूकंप जैसा आ रहा है। वर्टाइगो का जो हम लोग मतलब लेते हैं उसका मतलब होता है स्पिनिंग ऑफ द सराउंडिंग्स, अगल बगल पूरा जो सराउंडिंग है वो स्पिन कर रहा है, ऐसा लगेगा कि वो पूरा चक्कर चक्कर गोल गोल आ गया है। तो अब दोनों के, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं और दोनों के कारण भी अलग होते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि सर्वाइकल मसल की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये उसका, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो डिजीनेस होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है लो बीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। वो क्या, अगर व्यक्ति थोड़ी देर बैठा रहता है या ज़्यादा देर बैठ के पढ़ाई कर रहा है या ऑफिस का काम कर रहा है, अचानक से चेयर से उठा और उसका सिर घूम गया, ये डिजी हो गया, दिस इज कॉल्ड डिजीनेस। वो लो बीपी के कारण है, पोस्चरल इम्बैलेंस है ना। दूसरा कारण जो डिजीनेस का होता है किसी बीमारी के बाद, पोस्ट वायरल, कोई वायरल इन्फेक्शन के बाद में या किसी चीज़ के बाद में उसको बीपी कम हो सकता है या थोड़े समय के लिए कम रह सकता है, उसके कारण से कमज़ोरी और डिजीनेस हो सकती है, मतलब इम्बैलेंस टाइप की फीलिंग हो सकती है। तीसरा जो कॉमन कॉज होता है दैट इज दोज आर द सेंट्रल कॉज, मतलब ब्रेन में ही कोई जो बैलेंस बनाने वाले ऑर्गन है, आइदर सेरिबेलम और जो फाइबर्स हैं वो डैमेज हो गए हैं ड्यू टू सटल स्ट्रोक, छोटा स्ट्रोक आया है, जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस बन रहा है। वो भी व्यक्ति एज ए डिजीनेस ही परसीव करता है। तो हमें अगर कोई व्यक्ति डिजीनेस का आ रहा है तो हमें ये नॉर्मल कॉजेज और ये वाले ब्रेन वाले कॉजेज जो सेंट्रल कॉजेज है दोनों को रूल आउट करना है। सर्वाइकल कॉज भी डिजीनेस का होता है, बट वो एक पर्टिकुलर सिम्टम होगा, मतलब उसके साथ में आपको नेक पेन भी होना चाहिए जो कि कंधे से लेके हाथ तक आ रहा होगा, और जो पेन और डिजीनेस हो रही होगी वो जब आप गर्दन इधर उधर घुमा रहे होंगे तब होगा। बट अगर नेक पेन के साथ गर्दन घुमाने में हो रहा है तो दैट कुड बी द रीजन ऑफ सर्वाइकल। जनरली यंग्स में नहीं होता, ये ओल्ड एज में होता है। यंग में अगर नेक का पेन हो रहा है, कुछ अगर डिसबैलेंस हो रहा है तो विटामिन B12 की कमी, विटामिन डी की कमी मोस्ट कॉमन कॉज है। और दूसरी चीज आती है वर्टाइगो। वर्टाइगो यानी गिडीनेस। गिडीनेस मतलब पूरा गोल गोल चक्कर आना। जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल होता है, एक पेरिफेरल होता है। सेंट्रल वाला जो कि न्यूरो ब्रेन से रिलेटेड रहता है, उसमें स्ट्रोक आ जाता है ब्रेन बैलेंसिंग एरिया में, उसकी वजह से होता है। जनरली सेंट्रल वर्टाइगो किसी भी पोजीशन में रहें, बैठे उठे किसी में रहे, उसको चक्कर आएंगे ही आएंगे, गोल गोल घूमेगा ही घूमेगा, पेशेंट एक कदम भी नहीं चल सकता। पेरिफेरल वर्टाइगो होता है वो उससे भी तेज होता है सिम्टम में, क्योंकि वो उसको लगेगा कि बिस्तर पे लेटे लेटे ही पूरा घूम रहा है। उसके पहले कुछ ऐसी हिस्ट्री मिलेगी, या वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलती है या कुछ डिहाइड्रेशन की हिस्ट्री मिलती है, तो इसका मतलब वो वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस होता है। कभी कभी लॉन्ग ट्रैवलिंग के बाद में हो जाता है तो जो बैलेंसिंग जो एरिया होते हैं, जो ईयर में होते हैं, उसको बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो बोलते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। कभी किसी ट्रॉमा के बाद में लॉन्ग स्टैंडिंग चीज़ें अगर रहीं तो भी ये बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम बनी रहती हैं और इसके कारण से ये वर्टाइगो जैसा परसीव होता है। तो आपके घर में किसी अगर ओल्ड एज को या यंग में भी किसी अचानक से चक्कर आने या डिजीनेस इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो तो अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो फिर सलाह देंगे कि ये नॉर्मल है कि ये सेंट्रल ब्रेन से रिलेटेड है। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।